राहुल, कैसी तैयारी चल रही है? मैम ठीक चल रही है। ठीक है। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग कृष्णा। हमारा सिलेबस ऑलरेडी बहुत आगे चल रहा है, अगर मैं तुम्हें बताऊं तो वी आर अहेड बहुत ज्यादा। ठीक है, पर ये अच्छी भी बात है, अगर हम सिलेबस जल्दी कंप्लीट कर लेंगे तो उतना ही रिवीजन के लिए समय मिल पाएगा। आई नहीं कर पाया? क्या नहीं कर पाया? मैम आज नहीं हो पाया रिवीजन, कल पेपर है। ठीक है, कोई नहीं, कर लेना। कल खत्म हो जाएंगे। ठीक। हाँ, मॉर्निंग क्लासेस होंगी नैतिक, इवनिंग मॉर्निंग में। ठीक है, ऑलरेडी मैं फिजिक्स के सिलेबस, हाँ, फिजिक्स के सिलेबस की बात करूँ तो वी आर ऑलरेडी आगे। अपन हमारे 3 चैप्टर हो गए हैं ना। मैग्नेटिज्म बचता है। मैग्नेटिज्म में भी देखो, तुम्हारा एम्पियर सर्किट लॉ 2 दिन चलेगा। उसके बाद फोर्स वाला चैप्टर, आई थिंक इसमें भी बस 1 हफ्ता और है, ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, हम जितना जल्दी सिलेबस कर लेंगे उसके बाद हमें ना रिवीजन के लिए इनफ टाइम मिल जाएगा। हिमाचल में समर भी होता है, मॉनसून भी होता है, विंटर भी होता है। कुछ बच्चों का समर ब्रेक था, कुछ बच्चों का मॉनसून ब्रेक होगा। कुछ ऐसे रीजन्स होंगे जहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होती होगी, है ना, तो उनका मॉनसून ब्रेक। हाँ, नैतिक बहुत बारिश होती है क्या मॉनसून में? बहुत ज्यादा? अब बारिश बारिश तो आजकल हो रही है ज्यादा। स्कूल नहीं जाते? नहीं जाते, पर बीच बीच में छुट्टियां मिल जा रही थी तो। हाँ, इनका मॉनसून ब्रेक ज्यादा होता है। जैसे दिल्ली में गर्मी ज्यादा पड़ती है ना, इनके यहाँ मॉनसून की छुट्टियां रहती हैं। हाँ, बढ़िया है। इतनी बार एरिया कौन सा है नैतिक तुम्हारा? कांगड़ा, नगरोटा, कांगड़ा यूके में है कि एचपी में है? एचपी। कांगड़ा, ठीक है। शिमला में भी बारिश होती है? शिमला वाले बच्चे हों तो? यस मैम। सही है, फ्रेंड्स शिमला का होगा। ठीक है, एक बार क्लास की अटेंडेंस देख लेते हैं। अंजलि, आयुष, आर्यन। ए से तो यही है। डी से ध्रुवी, हर्षित, कृष्णा, कृतिका, मनीषा, नैतिक, पलक, रिया नहीं आई है, सुनिधि नहीं आई है। 2 बच्चे एब्सेंट है ना, रिया सुनिधि। ऋषि आया है, भी है, तुषार भी है। बस एक ही 2 ही बच्चे नहीं आए ना। ये समीर बहुत जल्दी आ गई, समीर। ओके, लेट्स स्टार्ट। आज का टॉपिक भी बहुत इंटरेस्टिंग है। एम्पियर्स लॉ पढ़ेंगे, ठीक है, उसकी एप्लीकेशंस देखेंगे। सॉलिनॉइड तक कोशिश करूंगी कि आज हो पाए। ठीक है, टॉरॉइड नहीं हो पाएगा, टॉरॉइड हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने अब तक क्या क्या पढ़ लिया है देखो। मैग्नेटिक फील्ड अपना सीख लिया है। बायोट सेवर्ट लॉ की वजह से ये वाला फॉर्मूला, स्ट्रेट वायर की वजह से अपना ये वाला फॉर्मूला, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर की वजह से ये है, सेमी इनफाइनाइट का ये फॉर्मूला है, इनफाइनाइट का ये है, सर्कुलर कॉइल के लिए अपना ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले तुमने सीख लिए हैं, तीनों चारों। तो ये वाला क्वेश्चन था जो मैंने तुम्हें ट्राई करने के लिए दिया था। मैं एक बार क्लास भी ज्वाइन कर लेती हूँ। ये कर लिया था क्या ट्राई? नहीं किया होगा ना, किसी ने भी डीपीपी भेजी नहीं फिजिक्स की, तो केमिस्ट्री की करते रहते हो। केमिस्ट्री के लगा लेना। केमिस्ट्री के 12th के कितने क्वेश्चन आएंगे बताओ? 25 सवाल आते हैं, 25 में से 13 आ जाएंगे। मान लो 13 क्वेश्चन आए, कुछ डिफिकल्ट भी होगा, है, कुछ डिफिकल्ट भी होंगे क्वेश्चन।
13 में से मान लो तुमने 10 से 12 के बीच में लगा दिए, क्या सिर्फ इतने से काम चल जाएगा 10-12 सवाल से? अगर मैं रियलिटी बताऊं, क्या चल जाएगा इतने से काम? तो मैथ और फिजिक्स का क्यों नहीं करते हो? हाँ भाई, मैथ और फिजिक्स भी चलो, अभी तुम्हारे होमवर्क चल रहा है, हिमाचल वालों का समझ में आता है, ये दिल्ली वाले क्या कर रहे हैं? छुट्टी थी आज तुम्हारी, आदर्श, प्रिंस, सबकी आज कुछ होगा दिल्ली में। वही मैं बोल रही हूँ, फिजिक्स स्कोरिंग है। फिजिक्स के 8-9 सवाल, फिजिक्स के 8-9 क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड आते हैं 11th-12th मिला के। अगर कुछ भी ना कर पाए वो 8-9 सवाल तो कर लोगे। मत करो, मेरा क्या है, तुम्हारी लाइफ है, मैं तो तुम्हें समझा समझा के थक चुकी हूँ। ये क्वेश्चन देखो, मैं कह रही हूँ कि मेंस में इतना अच्छा रिजल्ट ले आओ कि तुम्हें टॉप एनआईटी, तुम एडवांस के पेपर में ऐसे रिलैक्स होके जाओ कि मेरी तो एनआईटी में सीट तो पक्की है, अब मुझे आईआईटी के लिए लड़ना है। अगर एनआईटी में भी नहीं हो पाएगा ना, फिर तुम्हें आईआईटी वाला जो एग्जाम होगा तुम्हारा एडवांस, उसमें भी तुम टेंशन में जाओगे फिर पेपर देने। आर्यन को देखो, एक कॉइल देखो, ये सवाल देखो, एक कॉइल हैविंग n टर्न्स इज बाउंड टाइटली इन द फॉर्म ऑफ ए स्पाइरल विद इनर एंड आउटर रेडियस, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। तो हमने इस क्वेश्चन को देखा था कि अगर हमारे पास मान लो जो पहला टर्न आया है इस कॉइल का ए रेडियस पे आया है ना, ए रेडियस पे आया है, और मान लो हम क्या करते जाते हैं, इसमें स्पाइरलिंग करते जाते हैं, स्पायरिंग करने के बाद इसमें थोड़ी सी थिकनेस आ जाएगी, तो जो लास्ट वाली तो तुम्हारी कॉइल होगी उसकी मान लेते हैं वो कितने थिकनेस पे बनेगी जाके भाई, अपने बी थिकनेस पे, है ना, बी पे जाके बनेगी कुछ इस तरीके से। बोलो, बी रेडियस आ गई उसकी, बी रेडियस आ गई ना? यस। हाँ, तो मतलब yes, ये जो रीजन है इसके बीच में क्या है, ये जो रीजन है इस रीजन में क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। वो तो है, कॉइल भी है ना बहुत सारी इस रीजन में, यस इस मैम। रीजन में n नंबर ऑफ कॉइल्स है ना। अब देखो अब तुम्हारे पास एक कॉइल का फॉर्मूला तो है निकालने का, मैग्नेटिक फील्ड निकालने का, ये एक सर्कुलर कॉइल की वजह से हमारे पास फॉर्मूला है म्यू नॉट आई अपॉन 2r। अगर n नंबर ऑफ कॉइल होते हैं तो n से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बट देखो यहाँ पे जो कॉइल है उन सबका रेडियस वेरिएबल है। कोई कॉइल होगी जिसका रेडियस कहाँ से कहाँ वेरी करेगा बेटा, ए से लेके बी के बीच में रेडियस वेरी करेगा, है ना, ए टू बी रेडियस आएगा। तो अब देखो तुम्हें क्या कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, अपना पुराना तरीका कि कोई भी एक कॉइल लेट कर लूं मैं बीच में, यहाँ कहीं मान लो एक ये कॉइल लेट कर लेते हैं बेटा, जो कि सेंटर से कितनी दूरी पे, मान लो आर दूरी पे है, ठीक है, सेंटर से आर दूरी पे है। अगर मैंने इस कॉइल की वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल दिया, तो कहां से कहां तक इंटीग्रेट कर सकते हो तुम लोग, ए से लेके बी तक। बोलो, ठीक है। अब चलो, मान लो आपने आर दूरी पे सेंटर से एक कॉइल को लेट किया, इस कॉइल का रेडियस आर है, मान लेते हैं कि ये कॉइल जो लेट करी है इसमें इसकी कुछ समथिंग थिकनेस भी है, वो थिकनेस मान लेते हैं कि थिकनेस कितनी है, डी आर थिकनेस है। तो इसकी वजह से कुछ छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड आएगा सेंटर पे डीबी, और वो किसके बराबर होगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2, रेडियस देखो कितना है भाई, सेंटर से इस कॉइल का आर है जो हमने लेट किया है ना, मल्टीप्लाई बाय एन, यानी नंबर ऑफ कॉइल्स, नंबर ऑफ टर्न्स। जरा एक चीज देखो यहाँ पर क्या कहा है कि n टर्न्स हैं बेटा, कहां से कहां तक, ए से लेके बी तक। तो मुझे बताओ ये n टर्न्स कितने के बीच में है, n टर्न कितने रीजन में है, n टर्न्स बी माइनस ए। हाँ, आप b माइनस ए लिखना चाहो, a माइनस बी लिखना चाहो, ठीक है, b माइनस ए के रीजन में अपना क्या है, b माइनस ए के रीजन में अपने नंबर ऑफ टर्न्स है, ठीक है। अब देखो मेरे पास यहाँ पर जो कॉइल लेट करी है इसकी कुछ थिकनेस है डी आर, तो बेटा इस डी आर थिकनेस में हो सकता है कि देर आर सम नंबर ऑफ टर्न्स, यस और नो। डी आर थिकनेस में हो सकता है कि कोई कुछ ना कुछ टर्न आ गया हो, मतलब नंबर्स आ गए हो टर्न्स के, एक
कॉइल आ गई हो, 2 टर्न आ गए हो, 3 टर्न आ गए हो, तो वो हमें निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालोगे? देखो n टर्न्स इन b माइनस ए रीजन, तो 1 यूनिट रीजन में कितना आएगा? 1 यूनिट रीजन n अपॉन b माइनस ए, यही आया। मुझे कितने रीजन का चाहिए? नंबर ऑफ टर्न्स इन कितने रीजन? dr रीजन। इतने रीजन में चाहिए कि इतने रीजन में मेरे कितने टर्न्स आएंगे। तो किससे मल्टीप्लाई कर दोगे इस टर्म्स को? dr से। वेरी गुड, dr से आपने मल्टीप्लाई कर दिया। चलो अब यहाँ पे जो आपने ये इस इक्वेशन में db निकाला है, इसमें n की वैल्यू रख दो। तो आप यहाँ पे लिखोगे db इक्वल्स टू, थोड़ा सा ऊपर से कर, db वेक्टर में नहीं है, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, n की वैल्यू रख दो n अपॉन b माइनस ए इंटू डी आर। ठीक है, कांस्टेंट टर्म बेटा बाहर ले लो, क्या आ जाएगा? म्यू कैपिटल N स्मॉल i अपॉन b माइनस ए। इंटीग्रेशन सिर्फ किसका आया? dr अपॉन r। अब बताओ कि तुम्हारे पास जो पहली कॉइल है वो कितनी रेडियस पे है? जो फर्स्ट कॉइल आएगी वो कितनी रेडियस पे आएगी? रेडियस a पे। और जो लास्ट कॉइल बनी है, और जो लास्ट कॉइल है वो कितनी रेडियस पे होगी? b रेडियस पे। तो a से b के बीच वाला रीजन तुमने लिख लिया, जो मैंने शेडेड किया हुआ है ग्रीन से। तो कितना आया? अच्छा 2 हम भूल गए, देखो यहाँ पे 2। तो म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 b माइनस ए लॉग, देखो 1 बाय आर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? लॉग आर। तो b माइनस ए करोगे तो शायद b बाय ए आ जाएगा, राइट? लॉग b बाय ए आ गया सबका ये। तो शाल बेटा समझ आया? हाँ वेरी गुड आर्यन, अब की बार आर्यन बहुत सही कर रहा है। आदर्श आ गया? अंजलि, आदर्श, आरुष, एवरीवन? यस मैम। समीर तुम्हारे भी ग्रुप में कुछ नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है तुम्हारा ग्रुप में, ठीक है? पढ़ना शुरू कर दो। यस मैम। यस मैम का क्या मतलब है? भेजा करो ना टीचर्स को कुछ। मैं तुम्हें अगर कुछ किसी बच्चों के ग्रुप दिखाऊं ना, कुछ कुछ बच्चों के रेगुलर हैं, वो रेगुलर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की डीपीपी उनकी रेगुलर आती है विदाउट रिमाइंडर। अब उनका रिजल्ट भी देखना फिर तुम कितना अच्छा आएगा जनवरी में, अपने एक दूसरे का डिस्कस करना साथ में बैठ के। अब देखो एम्पियर्स लॉ, आपने गॉस लॉ पढ़ा था? यस मैम। गॉस लॉ पढ़ा था ना हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में? यस मैम। क्या कहता था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस लॉ? कि हम लोग क्या निकाल सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। ऐसे ही ये एम्पियर्स लॉ है। एम्पियर्स लॉ क्या कहता है? हम क्या निकाल सकते हैं? मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं, ठीक है? मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालोगे? याद रखना ये भी लॉ है, देयर इज नो प्रूफ ऑफ दिस, ठीक है? क्या कहता है ये? इस लॉ में ये कहा गया है कि अगर मान लो आपको किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है, किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, आप क्या करिए? आप एक लाइन इंटीग्रल बना दीजिए। देखो गॉस लॉ क्या था बताओ? सरफेस इंटीग्रल, याद रखो गॉस लॉ इज सरफेस इंटीग्रल। क्या फॉर्मूला होता था? एप्सिलॉन नॉट ई डॉट डीएस अपॉन क्यू बाय एप्सिलॉन। हाँ ये फॉर्मूला होता था, ठीक है? तो वो तुम्हारा था सरफेस इंटीग्रल। यहाँ पे लाइन इंटीग्रल है। तो इन्होंने क्या बोला कि मान लो बेटा आपको किसी पॉइंट पे, अब देखो सिंपल सी बात है, कुछ ना कुछ करंट भी होगा तभी मैग्नेटिक फील्ड आएगा, राइट? अब मान लो आपके पास, हाँ करंट के बिना तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा ही नहीं। तो सपोज करो तुम्हारे पास यहाँ पर एक वायर है जिसमें करंट I1 है, यहाँ पर एक वायर है जिसमें करंट I2 है, ठीक है? यहाँ पर एक वायर है जिसमें करंट I3 है, इस तरीके से सपोज करो। अच्छा अभी I3 को हटा दो, एक काम करते हैं। अब हमें इन करंट की वजह से किसी एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है? मान लो इस पॉइंट P पे पूछ रहे हैं कि इस पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड बताओ कितना है। तो इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है उस पॉइंट पे क्या करो? एक धागा बना दो। लाइन इंटीग्रल समझते हो? लाइन का मतलब समझते हो? लाइन एक तो होता है सरफेस, एक होता है लाइन।
यानी एक धागे की तरह एक लाइन बना दो, सिर्फ लाइन होनी चाहिए, लेंथ, ठीक है। जैसे सरकमफ्रांस लिखते हैं ना, सरकमफ्रांस लेना है हमें, वो नहीं लेना, एरिया नहीं लेना, समझ गए, लेंथ लेनी है। तो आपने एक धागा बना दिया। अब ये देखो, इसमें भी ये चीज है कि आप कोई भी शेप ले सकते हो, बट कुछ कंडीशंस हैं, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड आपने बेटा इस पी पॉइंट पे ले ली। अब एक बात सुनो, अब क्या बोला कि पी पॉइंट पे फील्ड निकालना है, तो उस पॉइंट पे आप एक धागा बना दो और जो भी आपके करंट है उन्हें इनक्लोज कर दो, ठीक है। अब देखो क्या होगा, इन्होंने फिर बोला कि आपके पास इस पी पॉइंट पे कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड आएगी। मैं बेटा लेट कर रही हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड जो आई इस तरीके से आई, टेंजेंट होती है मैग्नेटिक फील्ड, तो राइट, टेंजेंट होगी, तो मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर दी। मैंने बोला कि ये मैग्नेटिक फील्ड कुछ आ रही होगी, देख लेते हैं आ रही है कि नहीं आ रही। तो हमने टेंजेंटली मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ कर दी, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला, आप लेंथ एलिमेंट कट करो, ठीक है, छोटे छोटे डीएल एलिमेंट ले लो। तो देखो इसका, इस पॉइंट का अगर मैं डीएल यहां पर लूं तो ये वाला डीएल एलिमेंट होगा, यहां पर अगर मैं इस वायर करूं तो बेटा ये डीएल एलिमेंट होगा। ये तो पता है ना, लेंथ एलिमेंट लेंथ के अलोंग ही होगा, डीएल वेक्टर कहाँ होगा, लेंथ के अलोंग होगा, अलोंग लेंथ होगा ना डीएल वेक्टर। तो बेटा जहां जहां आपकी लेंथ है उसके अलोंग में डीएल वेक्टर हो गया, बोलो डीएल वेक्टर हो गया। फिर इन्होंने क्या बोला, आप ऐसे करो, अब देखो, अब आप सरफेस इंटीग्रल ले लो, मतलब सरफेस इंटीग्रल समझे, अभी तो मैंने छोटे छोटे पॉइंट लिए हैं, आप इन सब पॉइंट को क्या करो, इंटीग्रेट करो, है ना। इन्होंने क्या बोला, आप जितने भी छोटे छोटे पॉइंट हैं सबको क्या करो बेटा, इंटीग्रेट कर दो, और जो भी मैग्नेटिक फील्ड आने वाली होगी वो किसके बराबर आएगी, किसके बराबर आएगी, म्यू नॉट, ये सिग्मा क्या है, जितने भी चार्ज है उनका सम, या फिर मैं यहाँ पर जो मेन एक्यूरेट टर्म आएगा वो आएगा करंट इनक्लोज, जैसे चार्ज इनक्लोज लिखते थे, यहाँ पर भी करंट इनक्लोज लिखो, बी डॉट डीएल। यानी बी क्या है, बी समझे, बी क्या है, जो मैग्नेटिक फील्ड क्या करनी है, फाइंड करनी है। डीएल क्या है, मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ एलिमेंट के वेक्टर के बीच का एंगल, ये वाला एंगल थीटा, गॉट इट। देखो ये वाला थीटा, समझ गए। अब देखो, अब हुआ क्या, अब जो ये लूप है, सुनो मेरी बात, अब जो ये लूप है, इस लूप के पास एक डायरेक्शन है क्या, डीएल की, देखो डीएल का डायरेक्शन ये आ रहा है, यस डीएल की वजह से इस लूप के पास एक डायरेक्शन आई। अगर मैं बोलूं कि बेटा इस लूप के पास डायरेक्शन कैसी आई, आपने बोला कि मैम लेंथ एलिमेंट से ले सकते हैं, तो लेंथ एलिमेंट की डायरेक्शन ऐसे आई। तो बेटा जरा अपनी फिंगर्स को इस लेंथ एलिमेंट के चारों तरफ घुमाओ ऐसे सर्कल में, तो मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी आपका थंब कहाँ आ रहा है, योर थंब इज आउटसाइड और नॉट, यस मैम ऐसे घुमाओ, थंब बाहर तुम्हारे फेस की तरफ आएगा। तो अब इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि जब आपके पास एक लूप, देखो ये लूप की जो डायरेक्शन है ना, मैंने तो तुम्हें सिखाई है, क्वेश्चंस में गिवन मिलेगी। तो एम्पियर लॉ ने बोला कि जो लूप की डायरेक्शन के साथ जो करंट आ रहा है, जैसे मेरा यहाँ पर I1 था और एक I2 था, तो एक बात बताओ, करंट I1 जो है वो तुम्हारे इस लूप की डायरेक्शन के साथ आ रहा है बाहर की तरफ, लूप की डायरेक्शन में थंब बाहर है, I1 भी बाहर है। तो इन्होंने बोला जो करंट तुम्हारी लूप की डायरेक्शन को फॉलो करेंगे उन्हें क्या ले लो, उन्हें क्या ले लो, पॉजिटिव, और जो नहीं कर रहे उनको क्या ले लो, नेगेटिव, नेगेटिव ले लो। तो अगर मुझे इसका निकालना है तो आप लिखोगे मैम बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट, लेकिन जो आपने मैम डायरेक्शन ली है उसके अकॉर्डिंग I1, यानी हमारा थंब बाहर आ रहा है, मतलब I1 पॉजिटिव है क्योंकि I1 भी बाहर आ रहा है, तो I1 को आप लोगे पॉजिटिव और I2 को आप क्या लोगे, नेगेटिव, I2 को क्या लेंगे, नेगेटिव। बोलो इतना क्लियर है चीजें, बेसिक था अभी तो। ये फॉर्म, ये लॉ, मैम ये पॉजिटिव और नेगेटिव किला फिर से बताना है। हाँ पॉजिटिव वाला मैं बताती हूँ, नहीं अभी कहाँ करा दिया मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है वो लास्ट में करेंगे, मैग्नेटिक मूवमेंट मैग्नेटिक फ्लक्स वो सब लास्ट में करेंगे। अभी सुनो, बी डॉट, ये ऐसे है कि जो आपने लूप की डायरेक्शन ली है ना, ये आपको पेपर में गिवन मिलेगी कि आपने जो एम्पियर लूप बनाई है इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लो या एंटी क्लॉक में लो, ये तुम्हारी मर्जी से लेनी है। इसको लेने का कोई
वो नहीं है कि आपको लॉ है कि एक ही डायरेक्शन में लेनी है, ये आपको गिवन मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या करा, यहाँ पर मैंने अपनी डायरेक्शन ले ली, वो भी लेंथ इंटीग्रल के अलोंग, है ना, कि मैंने डीएल डीएल इस डायरेक्शन में लिया है, तो लेंथ इंटीग्रल के अलोंग मुझे एक डायरेक्शन मिल गई जो कि कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज में तुम अपनी ये 4 उंगलियां घुमाओगे तो थंब कहाँ आ रहा होगा, बाहर, देखो बाहर आ रहा है, तो थंब Yes, बाहर ma'am. आ रहा है, इसका मतलब I1 करंट भी कहाँ है, I1 डॉट से दिखा रहे हो, I1 का मतलब क्या है, डॉट का मतलब क्या है, आउट, Outward. क्रॉस का मतलब इन, तो I1 तुम्हारे इस लूप के साथ अलाइन कर गया ना भाई, इस लूप की डायरेक्शन भी बाहर की तरफ आ रही है थंब से, करंट, सुनो, ये लूप की डायरेक्शन भी बाहर आ रही है ना, एग्जैक्टली में तुम्हें समझना होगा कि ये जो हम सर्कल कर रहे हैं ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है कि नहीं है, कुछ सोचो। अब अगर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो करंट कहाँ मिलेगा, तुम्हारे थंब से, और थंब कहाँ आ रहा है, आउटवर्ड, तो इसका मतलब जो आउटवर्ड है वो वाला करंट कैसा लेना है, पॉजिटिव, तो इसलिए I1 को क्या लिया है, पॉजिटिव लिया है, बोलो क्लियर। और I2 जो कि अंदर है तो उसको क्या ले लिया, नेगेटिव, ठीक है। सुनो अब आगे देखो, अब एम्पियर लॉ को ऐसी नहीं है कि कहीं भी मुंह उठा के लगा देंगे, नहीं, इन्होंने अपने कुछ रीजंस दिए कि कहां पर एम्पियर्स लॉ को लगा सकते हैं, बहुत लिमिटेड चीजें हैं जहां यूज कर सकते हैं, ठीक है। कहां लगा सकते हैं, देखो ये तो इन्होंने बताया है कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ करंट एंड द डायरेक्शन ऑफ लाइन इंटीग्रल आर गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल यूज करना है, हमने सीख लिया। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है, इन ऑर्डर टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड यूजिंग एम्पियर लॉ द क्लोज्ड पाथ ऑफ द line integral should be chosen such that magnetic field is either parallel or perpendicular to the path line, ये है सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, समझ में आया। अब इन्होंने कंडीशन दे दी कि अभी तो जब मैम आपने ये बताया है ना कि बी और डीएल के बीच में यहाँ पर ये आपने एंगल बना रखे हैं, ये एंगल बना रखे, इन्होंने बोल दिया अगर ऐसे एंगल बनाओगे तो अब आपका एम्पियर लॉ किसी काम का नहीं है, यू कैन नॉट यूज एम्पियर लॉ ऐसे केसेस में जहां पर मैग्नेटिक फील्ड और डीएल वेक्टर आपस में क्या बनाएंगे, 0 डिग्री या 90 डिग्री के अलावा दूसरा एंगल अगर बनाएंगे, ध्यान से सुनो, 0 या 90 डिग्री के अलावा अगर कोई एंगल बनेगा बी और डीएल के बीच में तो एम्पियर लॉ वैलिड नहीं होगा, समझे। तो इसका मतलब क्या है, देखो इन्होंने क्या बोला, मैग्नेटिक फील्ड या तो पैरेलल होनी चाहिए या परपेंडिकुलर होनी चाहिए, समझ गए, पैरेलल होगी या फिर इनके परपेंडिकुलर होगी। देखो मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होगी तो डीएल वेक्टर के साथ कितना एंगल बनाएगी, 90 डिग्री, मैग्नेटिक फील्ड 90 डिग्री एंगल बनाएगी, तो समझ गए इन्होंने ये यहाँ पर ये वाला लॉ दिया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करना है, याद क्या करना है, बस समझना है कि बी और डीएल के बीच में कोई एंगल नहीं होना चाहिए, वी कैन नॉट यूज दिस लॉ अदरवाइज, ओके चलो। मैम ये पाथ लाइन क्या है? पाथ लाइन कहाँ पे, ये जो आपने हाईलाइट किया। लूप जो पाथ लाइन का मतलब है लूप, जो आपने ये एम्पियर लूप बनाई है ना, एम्पियर लूप जो बनाई है उस लूप पे या तो परपेंडिकुलर होनी चाहिए या पैरेलल होनी चाहिए, ये जो लूप है इसी को पाथ लाइन बोला है, ठीक है। यस आप लूप समझो। हाँ कृष्णा। मैम अगर ये 0 डिग्री या 90 डिग्री नहीं बनाएंगे तो मैम ये एम्पियर सर्किटल लॉ तब वैलिड क्यों नहीं है? नहीं, फिर इसमें यूनिफॉर्म तुम्हारी जो मैग्नेटिक फील्ड है ना बेटा वो यूनिफॉर्म नहीं रहेगी, हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं आएगी, अगर हर पॉइंट पे अलग अलग एंगल बनाएगा तो दैट मीन्स इस लूप के हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड अलग आएगी ना, इस पॉइंट के हर लूप। यस मैम, तो मतलब उसका इरेगुलर शेप रहेगा ना उस टाइम पे जब वो एंगल 0 डिग्री या 90 डिग्री नहीं बना रहा है। हाँ, इरेगुलर शेप से मतलब नहीं है, यहाँ पे शेप से कोई मतलब नहीं है, कई बार हो सकता है कि शेप भी सर्कुलर हो बट हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग आए, ठीक है, उसके भी हम अभी डिस्कस करेंगे। तो मेन जो कंसर्न है वो तुम्हें याद रखना है, बी और डीएल के बीच में 0 और 90 के अलावा कोई एंगल नहीं बनना चाहिए, अगर बनेगा तो डिस्कार्ड है, एम्पियर्स लॉ यूज नहीं होगा, बस इतना याद रखोगे। अब देखो एप्लीकेशन, अभी क्वेश्चंस भी करेंगे, थोड़ा सब्र बनाए रखना। एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर लॉ, अब देखो एम्पियर लॉ को सिर्फ किसके लिए यूज किया गया, इनफाइनाइट लेंथ के
स्ट्रेट कंडक्टर के लिए, मतलब आपके पास अगर इनफाइनाइट लेंथ का कंडक्टर है तभी आप एम्पियर लॉ यूज कर सकते हो। इनफाइनाइट में क्यों कर सकते हैं, मान लो तुम्हारे पास ये इनफाइनाइट वायर है, यहाँ पे ये डायग्राम देखो बेटा, ये इनफाइनाइट वायर है, तुमने इसके चारों तरफ क्या बना दिया, एक सर्कुलर लाइन, मतलब एक धागा खींच दिया तुमने, ठीक है, एक सर्कुलर लाइन बना दी, सर्कुलर पाथ बना दिया। अब एक बात बताओ, इस लाइन से हर पॉइंट आर दूरी पे होगा, इस पॉइंट, इस लाइन से, मतलब जो तुम्हारी ये है करंट कैरिंग वायर है, इससे मान लो तुमने ये लूप बना दी जो कि तुम्हारी एम्पियर लूप है, ठीक है, ये तुम्हारी एम्पियर लूप है। एम्पियर ने यही बोला था कि जिस पॉइंट पे निकालना है उस पॉइंट पे एम्पियर लूप बना दो, बना दिया। अब एक बात देखो, तुमने क्या बनाया है, सर्कल बनाया है। सर्कल बनाया है मतलब हर पॉइंट का रेडियस बेटा आर होगा, हर पॉइंट का रेडियस आर होगा, हर पॉइंट का रेडियस आर है, ठीक है। हर पॉइंट का रेडियस आर है तो मैग्नेटिक फील्ड भी कैसी आएगी हर पॉइंट पे, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रहने वाली है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रहने वाली है। इसीलिए करंट लॉन्ग वायर में तुम्हारा एम्पियर्स लॉ क्या है, वैलिड है, ठीक है। अब देखो, अब इस फॉर्मूले को लगा के देखो, एम्पियर लॉ ने बोला आपके पास एक फॉर्मूला दिया, बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड, ठीक है, करंट इनक्लोज्ड। इनक्लोज्ड का मतलब समझे, कौन सा इनक्लोज्ड, जो एम्पियर यस मैम, लूप के इनसाइड है, बाहर वाला करंट नहीं लेना, ठीक है, एम्पियर लूप के इनसाइड वाला लेना है, म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड। अब देखो ये क्यों करते हैं, इसको भी समझना। हर पॉइंट पे बी सेम है तो बी कैसा हो गया, कांस्टेंट वैल्यू, तो ये इंटीग्रल के कहाँ जाएगी, बाहर। बाहर। अगर हर पॉइंट, इसीलिए उन्होंने बोला है कि हर पॉइंट पे या तो 0 डिग्री या 90 डिग्री, क्योंकि अगर हर पॉइंट पे तुम्हारा बेटा थीटा वेरी करेगा, दैट मीन मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में बी को आप बाहर नहीं ले पाओगे और चीजें कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी। तो इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इनक्लोज। बताओ इस सर्कल ने कितना करंट इनक्लोज कर रखा है भाई, इस वायर में जितना टोटल करंट है सारा का सारा आई, ठीक है। अब इंटीग्रल लगा दो, बताओ इस सर्कल का लाइन इंटीग्रल कितना बनेगा, 2 पाई आर। वेरी गुड। लाइन इंटीग्रल भाई, आप अभी बोला मैंने सरकमफ्रेंस लेना है, लाइन डीएल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, तो कितना आया 2 पाई आर इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। अच्छा यहाँ पे स्मॉल आर है तो बेटा स्मॉल आर ले लो, तो बी किसके बराबर आ गया, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। क्या इतना बड़ा ही हमने वहां से सॉल्व किया था, सेम बायोट सावर्ट लॉ से, यही बायोट सावर्ट लॉ से प्रूव किया था और यही एम्पियर्स लॉ से कर दिया। अब देखो एम्पियर्स लॉ से सिर्फ कौन सा वाला प्रूफ कर पाए, इन्फिनिटी वाला, फाइनाइट वायर वाला नहीं कर सकते आप प्रूफ, फाइनाइट वायर वाला एम्पियर लॉ से प्रूफ नहीं हो सकता, ठीक है। तो देयर आर सम लिमिटेशंस आल्सो एम्पियर लॉ की। तो अपना फर्स्ट वाला तो ये हो गया, ठीक है। ये वाली इक्वेशन याद कर लो, ये रट लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये इक्वेशन। अच्छा ये वाला क्वेश्चन एक बार करो, क्या कहता है देखो, फिगर शोज इन क्रॉस सेक्शन सेवरल कंडक्टर्स हैव करंट, द करंट हैव मैग्नीट्यूड I1 I2 I3 के मैग्नीट्यूड है, 4 पाथ आर लेबल्ड A to D, 4 पाथ लेबल हैं, ठीक है, A से लेके D तक। व्हाट इज द लाइन इंटीग्रल फॉर ईच पाथ, हर पाथ का लाइन इंटीग्रल बताना है। ईच इंटीग्रल मूव्स अराउंड द पाथ इन द काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी तुम्हें हर पाथ का डायरेक्शन दे दिया काउंटर क्लॉकवाइज, मतलब ये भी बेटा इस डायरेक्शन में है लूप, काउंटर क्लॉकवाइज, ओके, नॉट क्लॉक, काउंटर यानी एंटी क्लॉक होगा ना, काउंटर यानी एंटी क्लॉक है ना, ठीक है। ये लो, हर लाइन का डायरेक्ट, हर लूप का डायरेक्शन दे दिया। चलो किसका निकालें, किस लूप का निकालो, पहले ए लूप का बताओ, लाइन इंटीग्रल ऑफ ए लूप, म्यू नॉट कितना आएगा, ए का बताओ, 0। हाँ क्योंकि ए वाले में कोई भी करंट नहीं है तो करंट 0, तो यानी ए लूप का मैग्नेटिक फील्ड भी 0, ठीक है। अब आते हैं अपनी कौन सी लूप पे, बी लूप, बेटा बी लूप का बताओ, 4 × 10⁻⁻7। बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, कितना है यहाँ पे
कितना लाइन कितना इनक्लोज्ड है, I1, I1, ठीक है। डायरेक्शन बताओ सही है क्या करंट की, करंट की डायरेक्शन माइनस नहीं आएगा क्या आगे, अपने एम्पियर लॉ से उंगलियां घुमाओगे तो थंब बाहर आ रहा है, तो यानी आई वो करंट पॉजिटिव होगा जो बाहर वाली डायरेक्शन में होगा। I1 कहाँ है, इनवर्ड्स, तो I1 इनवर्ड्स है तो नेगेटिव नहीं लेंगे क्या, लेंगे, लिख दिया आपने, तो ये बनेगा माइनस म्यू नॉट, कितना है भाई I1 आपका 4 एम्पियर। देखो सिर्फ बी डॉट डीएल पूछा है तो इसको अभी सिर्फ बी डॉट डीएल ही लिखना है, लाइन इंटीग्रल पूरा पूरा पूछ रहे हैं। सी लूप का, सी लूप का बताओ कितने करंट है, दो करंट है, I1 और I2, कौन सा वाला पॉजिटिव लूप, नहीं देखो आर्यन सिर्फ बी डॉट डीएल पूछा है तो आप डीएल अपने आप से मत लो, यू डोंट नो डीएल कितना है। I2 पॉजिटिव और I1 नेगेटिव। हाँ देखो I2 नेगेटिव क्यों होगा बेटा, I2 तो पॉजिटिव है, एंटी क्लॉकवाइज में मैम I1 नेगेटिव होगा और I2 पॉजिटिव हाँ होगा। हाँ वेरी गुड, I2 माइनस I1, ठीक है बहुत बढ़िया। तो यानी ये तुम्हारा आ गया म्यू नॉट, I2 6 है और वो 4 यानी 2 म्यू नॉट, ठीक है 2 म्यू नॉट हो गया। डी लूप कितना बनाएगी, अब देखो डी लूप का आंसर बताओ, डी लूप में सारे आ गए तो कितना करंट है, I1 I2 और I3, तो कौन कौन से पॉजिटिव आएंगे, I3 पॉजिटिव है, I2 और I3 पॉजिटिव। I3 पॉजिटिव, I1 नेगेटिव। वेरी गुड, ठीक है तो इसका आंसर तुम लिख दोगे I3 मैम 2 है और ये 6 है, I1 4 है, तो 4 म्यू नॉट आ गया, हाँ 4 म्यू नॉट, वेरी गुड। तो ये है तुम्हारा एम्पियर्स लॉ, ठीक है बस इसमें डायरेक्शंस तुम्हें गिवन मिलेंगी। अगला आता है कौन सा, मैग्नेटिक, सॉरी ड्यू टू ए सिलेंड्रिकल पाइप, ध्यान से सुनना, सिलेंड्रिकल पाइप क्या है, एक सिलेंडर है, सिलेंडर कैसा है, अरे सिलेंडर है, बट याद रखना सिलेंडर कैसा है, होलो सिलेंडर है, ठीक है पाइप से ही समझ गए होंगे, पाइप होलो होती है ना, इस तरीके से सिलेंडर है बेटा, ठीक है। अब देखो अगर ये होलो सिलेंडर है मतलब बीच में कुछ नहीं होगा, है ना, होलो सिलेंडर है तो बीच में कुछ नहीं होगा, मेरे पास तो रजिस्टर भी नहीं है, अपनी रजिस्टर जो तुम नोटबुक लेके बैठे हो उस नोटबुक को ऐसे टर्न कर दो, मतलब ऐसे गोल कर दो उसको इस तरीके से, है ना, तो मतलब बीच में क्या होगा, होलो होगा, कुछ थिकनेस थिकनेस होगी, कॉपी ऐसे रोटेट करके टीचर कभी मारते होंगे ना स्कूल में, ऐसे तो कॉपी को ऐसे गोल करके पीट देते होंगे उसी तरीके से उसको गोल बना लो, है ना, तो मतलब जो करंट है सिर्फ और सिर्फ इसके इस वाले हिस्से में होगा। अब मान लो जो करंट आ रहा है ऐसे बाहर निकल रहा है, ठीक है ऐसे करंट आई जो है ऐसे ऐसे बाहर निकल रहा है, ठीक है ये करंट है तुम्हारा, ये आई करंट है बाहर है। अब देखो अब तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड निकालने, इसका रेडियस मान लेते हैं कि इसकी जो रेडियस है वो कैपिटल आर है, तो करंट बाहर की तरफ आ रहा है तो तुम्हें कैसे दिख रहा होगा, करंट बाहर की तरफ आ रहा है तो कैसा दिख रहा होगा, मान लो तुम्हें ऊपर से सर्कल दिखेगा, मान लो मैं ऊपर से देखूं, रेडियस के परपेंडिकुलर। हाँ ये सक्षम का अभी मैसेज आया ना, मैं वहां देखने चली गई थी, सक्षम सर भी टैग कर रहे हैं, कुछ भेज दिया करो ग्रुप में, ठीक है। तो मतलब अब मैं क्या देख रही हूँ, मतलब आप मतलब नीचे ऐसे सिलेंडर है और तुम उसमें ना ऐसे ऊपर से जैसे उसमें देखते हैं ना जब ऑप्टिक्स के तुम वो करोगे, जैसे वो क्या बोलते हैं उसको, माइक्रोस्कोप से करके देखते हैं ना, ऊपर से अपनी आईज रखी हुई है, मतलब तुम यहाँ तुम्हारी आंखें हैं, ठीक है यहाँ पर ऑब्जर्वर है ऊपर से, तो ऊपर से जो देख रहा होगा उसे सिलेंडर कैसे दिखेगा, सर्कल दिखेगा भाई, उसको नहीं दिखेगा नीचे भी कुछ है, तो उसके लिए करंट कैसे उसकी आंखों में जाके लगेगा, आंखों में जाके चुभेगा उसकी में, तो यानी करंट ऐसे है आउटवर्ड में आता हुआ, देखो अगर मैं इसका सेकंड डायग्राम बनाऊं तो करंट इस तरीके से आ जाएगा,
अब पता है मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी स्पीड ना इतनी स्लो हो गई है पढ़ाते पढ़ाते, तुम्हें भी लगता है क्या पहले से और अब से धीरे पढ़ाती हूँ? यस मैम। बहुत Yes, स्लो हो ma'am. चुकी है। मैं बहुत फास्ट पढ़ाती थी, मतलब लास्ट ईयर भी ऐसी था, बहुत फास्ट जाती थी। ठीक है चलो बढ़िया है, तुम लोगों ने कुछ तो फायदा करा दिया मेरा भी। कैपिटल मैम आर। आप कहते हो कि ये चैप्टर भी जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाए, है ना? हाँ हाँ, जितना है मतलब उतना तो पढ़ाएंगे ही, ऐसे थोड़ी है कि मतलब मैं कुछ छुड़वा दूंगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमें दिखेगा। अब मान लो अब हमें करंट, अब सॉरी मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। अब देखो मेरे बच्चा, कहीं जगह तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड लिखा हुआ मिलेगा, कहीं पर तुम्हें मिलेगा मैग्नेटिक इंडक्शन, तो कंफ्यूज मत होना, एक ही चीज होगी। कहीं कहीं मैग्नेटिक इंडक्शन लिखा भी मिलेगा, तो डोंट कंफ्यूज, मैग्नेटिक इंडक्शन भी वही है, बी। ओके, अब मान लेते हैं पहला केस लेते हैं, आर की वैल्यू जब आपके पास ग्रेटर देन आर है। इसका मतलब कहां पर फील्ड निकालने के लिए पूछ रहा है बेटा? किसी बाहर पॉइंट पे, पी पे, है ना, जिसका डिस्टेंस आर होगा। अब एम्पियर्स लॉ लगाएंगे। एम्पियर ने क्या बोला है कि अगर आपको यहाँ पी पॉइंट पे निकालना है जो कि आर दूरी पे है, थोड़ा नजदीक बना लो, सर्कल नहीं ड्रॉ कर पाऊंगी इतना बड़ा। मैम वहां ये पर क्या अंदर कर, नहीं होगा? हाँ अभी तो बाहर लेना है पी पॉइंट पे, तो अभी उन्होंने क्या बोला कि अगर जिस पॉइंट पे बनाना है वहां पर क्या बना दो, एक एम्पियर लूप बना दो। मैम आपने कैपिटल आर बड़ा लिया। हाँ अब ठीक है, हाँ तो एम्पियर लूप बना दो, तो बना दी लूप। देखो एम्पियर लूप बना दी। लूप कैसी बनाई है? सर्कुलर बनाई है। हर पॉइंट से अब देखो इसमें एक बात बताओ, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी? अगर मैं देखूं तो बेटा जरा, करंट कैसे आ रहा है? बाहर की तरफ निकल के। मैग्नेटिक फील्ड हर पॉइंट पे कुछ ऐसे टेंजेंशियली होगी, देखो ऐसे। तो क्या ये आर वेक्टर से हमेशा मैग्नेटिक फील्ड 90 डिग्री बना रही है कि नहीं बना, सॉरी डीएल के साथ कितना बना रही होगी? बी डॉट डीएल, डीएल इज द लाइन इंटीग्रल। तो यहाँ पर लाइन इंटीग्रल ऐसे आएगा 0 डिग्री, यहाँ पर देखो लाइन इंटीग्रल ऐसे बनाओगे डीएल 0 डिग्री, यहाँ पे लाइन इंटीग्रल ऐसे बनाओगे फिर जीएल डिग्री, यहाँ पे लाइन इंटीग्रल ऐसे बनाओगे, यहाँ पे भी डीएल 0 डिग्री आ गया। तो एम्पियर लॉ वैलिड है कि नहीं है? वैलिड है ना एम्पियर लॉ? यस मैम। हाँ एम्पियर लॉ वैलिड है, हम लगा सकते हैं एम्पियर्स लॉ को, तो लगाओ फिर। अब देखो आप अब इसमें फॉर्मूला लगाते हैं, बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड। मैग्नेटिक फील्ड हर पॉइंट पे कांस्टेंट आएगी, बी बाहर ले लो, लाइन इंटीग्रल लगा देंगे म्यू नॉट करंट इनक्लोज। बताओ कितना करंट इनक्लोज कर रखा है इस लूप ने? इस लूप ने आई करंट टोटल इनक्लोज कर रखा है ना। देखो आप, तुम ऑब्जर्वर हो, तुम ऊपर से देख रहे हो, तुम्हें कितना करंट आता हुआ दिख रहा है ऊपर? आई करंट। डीएल, हाँ सॉरी पूरा आई करंट दिख रहा है ना, कंप्लीट आई करंट। इस एम्पियर लॉ ने अपने अंदर कितना करंट इनक्लोज कर रखा है? आई, हाँ है ना, यस आई करंट। तो टोटल Yes, आई लिख दोगे, फिर इंटीग्रेशन अपनी लूप सर्कुलर है तो 0 से 2 पाई आर, तो यहाँ पे 2 पाई आर लिखोगे, कितना आया? म्यू नॉट आई। तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ गई? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ठीक है, आई एम सॉरी रेडियस यहाँ पे कौन सी थी? स्मॉल आर थी, तो टेक स्मॉल आर। बोलो सही है? तो ये कहां पर आया है मैग्नेटिक फील्ड? जब आपने केस 1 लिया है, जब आर की वैल्यू उसकी रेडियस से बड़ी है। सेकंड केस लो, मैम केस, जो यहाँ पे इसका ग्राफ कैसे बनेगा? हाँ बनाएंगे। केस सेकंड वाला देखो, केस सेकंड में क्या है? अब की बार तुमने कहा ले लिया पॉइंट? इनसाइड, मतलब तुम्हारा ये जो सर्कल था, यहाँ पे तुम्हारी करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ पे ये तुम्हें पता है ना, ये डॉट क्या दिखा रहा है? बाहर Yes, ma'am. करंट है, बाहर करंट है। ठीक है, अब की बार हमने पॉइंट पे यहाँ पे ले लिया, दिस इज द पॉइंट पी जहां पे फील्ड निकालना है, ये तुम्हारा सेंटर है, ये वाली दूरी आप मान लो आर है। तो अब एम्पियर ने क्या बोला? जिस पॉइंट पे निकालना है वहीं पे एक लाइन बना दो, ये बना दिया लाइन, बना दी लाइन। फॉर्मूला लगाओ यहाँ पर बेटा, इस लूप ने कितना करंट इनक्लोज कर रखा है ये बताओ? मैम ये 0 नहीं हो जाएगा? हाँ
वेरी गुड। आई इनक्लोज कितना है? 0। तो अंदर कोई भी करंट ही नहीं है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी इंटीग्रेशन के हिसाब से कितनी आ जाएगी? जीरो। इनक्लोज 0, तो मैग्नेटिक फील्ड भी 0। मतलब कि सिलेंडर में खुद के करंट की वजह से अंदर मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं। ठीक है, खुद के करंट की वजह से अंदर देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सिलेंडर। तो अब तुम बोल रहे हो मैम ग्राफ तो तुम्हें सिर्फ खुद पता ही है, आर और बी का। मान लो ये अपना सेंटर है, तो बताओ सेंटर से लेके रेडियस तक कितना जाएगा करंट, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड? 0 0। उसके कहां पर मैक्सिमम होगा? उसके रेडियस पे, और उसके बाद फिर से क्या होता चला जाएगा धीरे धीरे? रेडियस। यही ग्राफ आएगा, ER ग्राफ। जैसे आता था ऐसे BR ग्राफ आ जाएगा। बोलो सही है? ठीक ठीक। मैम हाँ हाँ, है सॉलिड का भी सिलेबस में। मैम जो ये केस 1 है मैम, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड और डीएल की डायरेक्शन सेम है? हाँ, मतलब दोनों 0 डिग्री एंगल बना रहे हैं बीच में एक Okay. दूसरे से, 0 डिग्री बनाएंगे। अभी देखा ना, मैग्नेटिक फील्ड तुमने, करंट बाहर है, देखो तुमने अपना थंब बाहर रखा तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे आई? इस तरीके से आई ना, एंटी क्लॉक में, एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में आई। और हमने क्या सीखा है कि जब भी हम डायरेक्शन निकालते हैं तो टेंजेंट ड्रॉ कर दो, सीखा है ना? टेंजेंट ड्रॉ कर दो उस पॉइंट पे। मान लो मुझे भाई इस पॉइंट पे मैग्नेटिक Yes, फील्ड ma'am. निकालनी है, ए पॉइंट पे, जो देखो अभी ये टैग किया है। यहाँ पे तो ए पॉइंट पे निकालनी है, तो वहां पर टेंजेंट ड्रॉ कर दो, टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, और इसी लाइन का ही वो लोगे डीएल एलिमेंट, तो डीएल एलिमेंट भी तो ऐसे ही आएगा। सिमिलरली इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे जब टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो टेंजेंट नीचे की तरफ है, और इस पॉइंट का डीएल एलिमेंट भी इसी के अलोंग आएगा। तो ये ऑटोमेटिकली सब कैसे हो गए? एंगल 0 डिग्री हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर वैलिड हो गया। तो जैसे गर्व कह रहा है कि मैम सॉलिड भी है क्या, तो बिल्कुल सॉलिड भी है। सॉलिड मैम लूप में करंट की डायरेक्शन क्या लेंगे? इसमें तो बेटा तुम्हें अपने अकॉर्डिंग लेना है। इसमें तो जैसे करंट ऊपर था आउटवर्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी आई? एंटी आई। अगर मान लो कोई बच्चा इनवर्ड्स ले लेता, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे आती फिर? एंड क्लॉकवाइज, फिर क्लॉकवाइज आ जाती। बोलो, फिर क्लॉकवाइज आती, ऐसे थंब अंदर और ये फिर ऐसे क्लॉकवाइज। ठीक है गर्भ? हाँ कृष्णा? मैम हो गया, वो पहले से था। अच्छा वेरी गुड। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड, ये सुमित तो बोल ही नहीं रहा, सुमित संदीप पता नहीं क्या करते हैं। मुझे तो इन दोनों बच्चों का बड़ी टेंशन रहती है ना। गर्व और गौरव भी बोलते हैं। हर्षित क्या कर रहा है क्लास में? मैम क्लास में ही। बताना मैंने क्या कराया है, मैम बताओ। मैम मैग्नेटिक फील्ड कराई सिलेंड्रिकल पाइप में, और उससे पहले एक मैग्नेटिक फील्ड इन्फिनिटी लॉन्ग स्ट्रेट करंट मतलब उसमें कराया। वेरी, बहुत अच्छे, मतलब क्लास में ही हूँ, यही चेक करना था। ठीक है नैतिक, तुम क्लास में हो? यस मैम। ऋषि, ऋषि यस मैम। लंच तो नहीं करने चले गए तुम मेस में? सॉरी डिनर, लंच तो नहीं करोगे, डिनर नो मैम। पक्का? बताओ क्या कराया, बताओ। टाइम तुम्हारा दिया था मैथ्स वाले सर ने डिनर के लिए। चलो आज ठीक तो आधा घंटा पहले छोड़ दिया था। ठीक। सादिया समझ आ रही है चीजें? लड़कियां बोलती नहीं। चैट बॉक्स, पता नहीं इसके भी, चैट बॉक्स में लिखने के भी पैसे लग रहे हैं क्या? ये चैट बॉक्स में लिखने का भी तुम्हारा डेटा वेस्ट हो रहा है? डेटा वेस्ट हो रहा है क्या? जल्दी बताओ, डेटा बहुत वेस्ट हो अच्छा रहा है? है। आपके आपके हैंड में दर्द हो जाएगा, हाथों में दर्द हो जाएगा क्या चैट बॉक्स यूज करने से? नो मैम। फिर लड़कियां चैट बॉक्स का यूज करो ना। पता नहीं क्यों नहीं लिखती हो कुछ। सुमित का भी देखो कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है, चुप बैठा हुआ है सुमित? केमिस्ट्री में तो बहुत बोलते हो तुम, मैंने सुना है। ऋषि भी थम्स अप कर रहा है, ऋषि कह रहा है मैम सही कह रहे हो आप, केमिस्ट्री में बहुत बोलता है ये।
सुमित क्या हुआ? हेलो, यस मैम। क्या फिजिक्स में क्यों डर लगता है क्या मुझसे? नो मैम। फिर ये फिजिक्स में तुम ज्यादा एक्सप्लोर ही नहीं कर पा रहे, तुम्हारा दिमाग ही नहीं चल पा रहा फिजिक्स में डाउट के लिए। हाँ, मैम अब तो समझ में आ रहा है इसलिए कुछ पूछ नहीं रहा। अच्छा, कह रहा है मैम अब तो समझ में आ रहा है। ठीक है, पहले नहीं आ रहा था मैम। मैम ये वाला चैप्टर बहुत आसान लग रहा है, पता नहीं क्यों। हाँ, ये है भी ना आसान। इसमें तुम्हें बेटा, तुम्हें चैप्टर डिफिकल्ट कब लग जाता है? जैसे ही इंटीग्रेशन आता है। जब इंटीग्रेशन ना हो तुम्हें कभी भी दिक्कत आई नहीं। जैसे ही मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में भी जब मैं वो लेके आई थी इंटीग्रेशन, तो हमारे दिमाग खराब हो जाता था, अरे मैम इंटीग्रेशन उठा लाए आप, है ना। तो आगे अब तुम खुश हो जाओ, आगे के किसी चैप्टर में इंटीग्रेशन नहीं है, किसी में भी। तुम्हें बहुत मजा आएगा अब आगे पढ़ने में। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी इतनी आसान है ना, बहुत आसानी से तुम सारे क्वेश्चंस कर लोगे, इतनी आसानी से पढ़ेंगे हम लोग। आ जाओ अपने चुपचाप अपने काम पे। मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली करंट डेंसिटी सिलेंडर। मतलब समझ में आया क्या कह रहा है ये कह रहा है Yes, कि अब ma'am. की बार एक ऐसा सिलेंडर है जिसके अंदर भी करंट होगा। मतलब ये अंदर से होलो नहीं है अब की बार, है ना। अंदर से क्या नहीं है? होलो नहीं है। हर पॉइंट पे करंट मिलेगा, है ना। हर पॉइंट से करंट ऐसे बाहर आता हुआ मिलेगा। बोलो। हम सॉलिड सिलेंडर है। हाँ, सॉलिड समझ लो, ठीक है। बट करंट कैसा होना चाहिए? यूनिफॉर्म, ठीक है। ये नहीं है कहीं पे कुछ करंट है कहीं पे कुछ। करंट अपना यूनिफॉर्म है, ठीक है। हर पॉइंट पे आई करंट निकल के आ रहा है। रेडियस मान लो इसकी कैपिटल आर है। तो मान लो अब की बार अगर कोई फिर से आप तुम ऊपर से देख रहे हो, ठीक है, इस सिलेंडर को, तो आपको सर्कल ही दिखाई देगा। बट अब की बार दिखेगा कैसे? करंट यहां से भी आता हुआ दिखेगा ना, बीच में से भी। पिछली बार देखो, पिछली वाली स्लाइड में बीच में होलो था, तो बीच में करंट नहीं था, सिर्फ वो जो सर्कल की बाउंड्रीज थी वहां पे करंट था, है ना। सर्कल की बाउंड्रीज में करंट है, यहाँ पर अंदर भी करंट है। ये रहा अपना करंट, ठीक है, यूनिफॉर्म करंट है। अब कर लोगे इसको? बस कर दो फिर। पहला केस बना दो। फर्स्ट केस क्या है? जब आपकी रेडियस जो है स्मॉल है कैपिटल आर से, केस वन। तो केस वन मान लो आपका वही पॉइंट पी यहाँ पर है। तो एम्पियर लॉ ने बोला है क्या बना दो? लूप बना दो, पकड़ के एक धागा खींच दो। हमने एक धागा बना, जैसे वो होता है ना फिल्मों में, कोई भूत भूत का कुछ सीन आता है तो वो कुछ लगा, वो अपने चारों तरफ बाउंड्री कर लेता है, रेखा बना देता है। इस तरीके की एक लाइन बना लो। पहले आता था एक कुछ फियर फाइल्स करके, हम तो बहुत देखते थे। हमारे टाइमिंग में आता था वो 11 12, हम लोग शायद जब 11 12 में होंगे तब आता था वो। रात को 11:30 उसका टाइमिंग होता था, रात को 10:30 बजे। ठीक है, सैटरडे संडे को आता था 10:30 बजे, उसकी टाइमिंग होती थी। अब वो सैटरडे संडे आता था। अब टीवी हमारे घर में क्या है, जिस रूम में पापा सोते हैं वही टीवी। अब देखो कितना बड़ा डेंजर, ठीक है। जिस रूम में हमारे पापा जी सोते हैं उसी रूम में टीवी। अब सारे भाई बहन एक ही रूम में जाके, आज तो वो आएगा, हम इतने एक्साइटेड रहते थे, लाइट वाइट बंद करके, अरे आज तो देखेंगे। 12th के पेपर चल रहे हैं, 11th के पेपर चल रहे हैं, फिर भी हम लोग देखते थे, ठीक है। 1 घंटे स्पेशली निकाल के। अब उसमें उसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती थी, वो हम पहले उसका ना वॉल्यूम कम रखते थे, वॉल्यूम कम करते थे तो कुछ सुनता नहीं था, फिर थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाते थे। लेकिन जैसे ही उसमें कोई कोई घोस्ट वगैरह, कोई स्प्रिट वगैरह दिखती थी ना, एकदम से आवाज इतनी लाउड हो जाती थी, आवाज इतनी लाउड हो जाती थी, फिर अरे बंदा करो कम करो। मतलब पूरी रात उसको कम और ज्यादा करने में लगे रहते थे। इस तरीके का होता था। पर मजे बहुत आते थे, बचपन के दिन भी अपने मस्ती। ठीक है, तो कभी कभी तुम भी अपना कोई एक सीरियल हो जो संडे सैटरडे आता हो, वो तो एक 1.5 घंटे का शो देख ही सकते हो, है ना। ये भी मेमोरीज ही है। ओके, कम टू द पॉइंट। पी पॉइंट पे निकालना है भाई अपना सेंटर से अपना डिस्टेंस, ये है स्मॉल आर। सेंटर से अपना डिस्टेंस स्मॉल आर है, इसकी रेडियस कैपिटल आर। चलो, अब मैंने क्या बोला है कि टोटल करंट कितना है जो इस सिलेंडर से निकल रहा है। टोटल करंट कितना इनक्लोज कर रखा है इस सर्किट से I. जो तुम्हें, हाँ मैं अगर तुमसे बोलूं, मेरी बात ध्यान से सुनना,
मैं कह क्या रही हूँ, ये जो आई आई का मतलब ये समझ में आया कि मतलब इसमें अगर मैं बात करूं, इस सिलेंडर में मैं तुमसे पूछूं कि इस सिलेंडर में टोटल करंट कितना है, तो तुम कहोगे कि मैम इस सिलेंडर में जो टोटल करंट है वो आई है। ठीक है, टोटल करंट आई है। ठीक है, टोटल करंट आई है तो आप अपना फॉर्मूला लगाओगे बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड। तो देखो यहां से भी तुम्हें साफ साफ पता चल रहा है कि पूरा जो रेडियस सर्कल बनेगा वो 2 पाई स्मॉल आर का बनेगा, और जो टोटल करंट इनक्लोज कर रखा है वो अभी भी आई है। तो अभी भी जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो बाहर के लिए तो सेम ही आएगा, जैसे अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड आती थी बाहर के लिए सेम आती थी, है ना। अब देखो जब हम अंदर के लिए निकालेंगे तब क्या होगा, सेकंड केस देखो, यहाँ पे सेकंड केस इंपॉर्टेंट है। अब की बार आर क्या है, स्मॉल हो गया तुम्हारे कैपिटल आर से। अब जीरो नहीं होगा मैम। हाँ, अब जीरो नहीं होगा, है ना, क्योंकि अब की बार क्या होगा, कुछ ना कुछ करंट अभी तो इनक्लोज करेगा। यस मैम। वेरी गुड कृष्णा। मान लो सेंटर से इतनी दूरी पे है, स्मॉल आर दूरी पे, ठीक है, कुछ एक आध तो बनाना पड़ेगा अंदर। तो अब हमने यहाँ पे एक लूप अपनी ड्रॉ कर दी, एम्पियर्स की लूप, ये अपनी एम्पियर लूप है। अब देखो कुछ ना कुछ करंट तो आएगा ना, बट ये नहीं पता कि कितना करंट आएगा, जीरो तो नहीं होगा, इतना तो तुम समझ गए होंगे कि जीरो नहीं होगा। यस मैम। बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इनक्लोज निकालना पड़ेगा। अब ध्यान से देखो कैसे करोगे, आई करंट कितने एरिया में है, टोटल आई करंट कितने एरिया में है, हाँ, टोटल करंट जो है वो तुम्हारा है पाई आर स्केयर में। ठीक है, तो पर यूनिट में कितना हो जाएगा, वन यूनिट में कितना हो जाएगा, आई अपॉन पाई आर स्केयर। अब बेटा मुझे कितने एरिया में चाहिए, करंट इन विच एरिया, पाई स्मॉल आर स्केयर, पाई यही है आर। अपनी एम्पियर लूप यस का मैम। एरिया, एम्पियर लूप का एरिया जिसका रेडियस स्मॉल आर है। ठीक है, तो आप निकाल लोगे कि मैम जो ये आई डैश है जो नया आया है, यहां पर कितना आ जाएगा, आई अपॉन पाई आर स्केयर मल्टीप्लाई बाय पाई स्मॉल आर स्केयर। ठीक है, पाई से पाई कट गया, तो यहाँ पे फिर से देखो, यहाँ पे लिखो मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ गई, डॉट डीएल इक्वल्स टू म्यू नॉट, कितना करंट इनक्लोज है, आई डैश, आई अपॉन कैपिटल आर स्केयर मल्टीप्लाई बाय स्मॉल आर स्केयर। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड डीएल कितना बनेगा, 2 पाई स्मॉल आर इक्वल्स टू म्यू नॉट आई आर स्केयर अपॉन कैपिटल आर स्केयर। कितना आ गया भाई मैग्नेटिक फील्ड, म्यू नॉट आई आर अपॉन 2 पाई आर स्केयर। यही मैग्नेटिक फील्ड आता था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड भी यही आता था ना इनसाइड के लिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। और ये भी क्या आया है, मैग्नेटिक फील्ड भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया है आर के। ग्राफ कैसा बनेगा बता सकते हो, सेंटर से लेके आर तक कैसा ग्राफ स्ट्रेट आएगा, लाइन। हाँ, हम लीनियर फिर मैक्सिमम कहाँ पर हो जाएगा, कैपिटल आर पे, आर पर। फिर उसके बाद डिक्रीजिंग ग्राफ। ठीक है, डिक्रीज। तो ये कब हो गया तुम्हारा उस पे, मतलब यूनिफॉर्म। याद रखना करंट यूनिफॉर्म होना चाहिए बस, तभी अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। करो, बताओ। लिख सकते हो डेंसिटी की टर्म में भी, देखो करंट डेंसिटी की टर्म में भी लिख सकते हो। ये जो आई बाय आर स्क्वायर है ये क्या हो जाएगा, आई बाय आर स्क्वायर क्या लिख सकते हो, करंट पर यूनिट एरिया क्या होता है, जे। ठीक है, तो इसको जे डॉट पाई आर स्क्वायर ये भी लिख सकते हो अगर लिखना चाहो, तुम्हारी मर्जी। तो इसका कितना हो जाएगा, जीरो। वेरी गुड, ये वाला करना एक बार, मैं लैपटॉप चार्जिंग पे लगा।
क्या आया भाई? लैपटॉप चार्जिंग लगाया। हाँ ठीक, ठीक है ना? क्या कह रहा है कि स्ट्रेंथ निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड की एट ए डिस्टेंस r/2। कौन सा फॉर्मूला लगाया है इसमें? मैम यू नॉट आई अच्छा ये अपॉन तो वायर का है। अच्छा वायर का है, वायर में तो तुम मास्टर कर चुके हो करने के लिए, μ0I/2 पाई। हाँ इसमें तो तुम मास्टर हो, कर लोगे। ठीक है, ठीक है, r/2 पे 2b हो जाएगी। ठीक है, 2b ऑप्शन नंबर सी। वेरी गुड। ये वाला करना। देखो जिनको अभी तक चैप्टर जो टफ लग रहे थे ना, अब वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ। अब फिजिक्स इजी आनी शुरू हो गई है। पर बच्चे जाते जाते अल्टरनेटिंग करंट तक जाते जाते वो फिर घबरा जाते हैं। एक करंट I एम्पियर फ्लो थ्रू द इनर कंडक्टर ऑफ ए कोएक्सियल केबल। करंट जो है I वो फ्लो कर रहा है इनर कंडक्टर में कोएक्सियल केबल के। ठीक है, कोएक्सियल केबल पता है कैसी होती है? मतलब एक ही एक कोटेड होती है। मतलब एक तो बड़ी लेयर जैसे ये है, और इसके जैसे मान लो जैसे जो डिस वायर होती है ना, हाँ उसके अंदर रियल वायर होगी जो कॉपर की, और उसके ऊपर एक प्लास्टिक का कवर चढ़ा होता है ना, जो जिससे हम वायर को टच कर सके। हाँ उसको कोएक्सियल वायर बोलते हैं। तो ये तुम्हारे अंदर की लीड है। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है? करंट फ्लो कर रहा है इनर कंडक्टर में एंड रिटर्न अलोंग द आउटर कंडक्टर। मतलब यहाँ से तो अंदर जा रहा है और बाहर वाले से, आउटर से बाहर आ जा रहा है। मैग्नेटिक इंडक्शन एनी पॉइंट आउटसाइड द कंडक्टर एट ए डिस्टेंस r मीटर फ्रॉम द एक्सिस। तो इसकी एक्सिस से कहीं r मीटर की दूरी पर करंट पूछा है, बताओ। अरे सुमित ध्यान से करो भाई। हाँ वेरी गुड आदर्श, बहुत बढ़िया। एक करंट इन है, एक करंट आउट है, तो दोनों के मिला जुला के क्या कर देंगे? पी पर, देखो लिखो, पी पर मैम हम बनाते हैं एक सर्कल। पी पे सर्कल बनाया। अब एक बात सुनना, पी पे सर्कल तो बनाया है, बट ये, हाँ बी ऑप्शन। इसको अब ये मत सोचना कि आई वाला करंट तो इंक्लोज ही नहीं हुआ। ये एक ही वायर है, यहाँ पर तुम्हें दिखाने के लिए दिखाया हुआ है ना। ये एक ही वायर है, आई ऐसे अंदर जा रहा होगा, तो आप लिखोगे V डॉट DL इक्वल्स टू μ0 I इंक्लोज। तो एक बार बताओ, एक प्लस का आएगा एक माइनस का आएगा, सिंपल सी बात है, अपोजिट डायरेक्शंस में है, तो कितना हो जाएगा? I इंक्लोज 0। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी कितनी आ जाए? हाँ बोलो। यस, मैं उसमें करंट का समझ में नहीं आया, कहाँ से कहाँ फ्लो कर रहा है। करंट का देखो, जो तुम्हारा मेन कंडक्टर है उसमें से तो अंदर जा रहा है कंडक्टर में, जो बाहर वाली जो आउटर केबल है उससे बाहर आ रहा है। एक से अंदर जाएगा, एक से बाहर आ रहा है। तो मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट पे दोनों करंट होंगे ना। देखो इसको ऐसे समझो, इस तरीके से है, दोनों लेयर ऐसे हैं, ये अंदर वाली लिड है, यहाँ से तो अंदर जा रहा है, इसी के जस्ट ऊपर कोटेड होगी ना वो लेयर की आउटर लेयर जहां से बाहर आ रहा है। इसको ऐसे समझो। अब तुम इस पॉइंट पी पे निकालोगे तो दोनों करंट आएंगे ना, ऐसे समझने के। रियल तो यही है भाई, वायर ऐसे थोड़ी होती है, वायर तो ये है ना एक्चुअली में, ये वायर है इस तरीके। ठीक है, तो एक में से करंट बाहर आ रहा है, एक में से इन आ रहा है, तो टोटल करंट कितना हो जाएगा? अपोजिट डायरेक्शन में है, तो आई इनक्लोज शुड बी 0। ये है सवाल। देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। ठीक है, मैग्नेटिज्म में जो तुम्हारा एम्पियर लॉ है, इस तरीके के क्वेश्चन से ही आएंगे, इससे ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं पूछेगा। देखो ध्यान से सुनो, क्या कह रहा है? एक फिगर है कोएक्सियल केबल का, विच कंसिस्ट एन इनर सॉलिड सिलेंडर जिसका रेडियस a है, और एक आउटर होलो शेल है। मतलब समझे क्या है ये? तो बेटा ये तो क्या है? ये तो केबल है, और ऊपर क्या है? ये जो दिख रहा है ये क्या है? सिलेंडर।
देखो ये सिलेंडर है ना, ये सिलेंडर हो गया। इस सिलेंडर में से ये केबल बाहर आ रही है, होलो सिलेंडर में से ये केबल बाहर आ रही है, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, सिलेंडर की क्या कह रहे हैं, देखो ए सॉल इनर सॉलिड inner solid cylinder of radius A and outer hollow shell with inner radius B and a outer radius C। तो समझ में आया क्या कह रहे हैं ये, show a coaxial cable which consists of inner solid cylinder radius A। अच्छा ठीक है, मतलब जो ये केबल है इसका रेडियस ए है, और जो तुम्हारा सिलेंडर है ना वो कुछ ऐसा है जिसके पास थिकनेस होगी, है ना। ये सिलेंडर को, इस सिलेंडर के पास कुछ थिकनेस है मेरे बेटा, इस तरीके से, करेक्ट। ये डायग्राम है ना एग्जैक्टली इस तरीके का। अब इस सिलेंडर की एक तो रेडियस ये हो गई जो कितनी है, बी है ना। एक आउटर वाली रेडियस होगी बेटा सी। अरे नहीं याद कृष्णा, देख तो लो पहले, ये बताओ एबीसी समझ में आया कि नहीं आया, व्हाट इज ए, व्हाट इज बी, व्हाट इज सी। यहां से एक केबल निकल रही है, ये जो केबल है इसकी जो रेडियस है वो ए है, समझ गए, डायग्राम क्लियर है, ये डायग्राम है। अच्छा कह क्या रहा है, जो करंट है आई वो फ्लो कर रहा है इन बोथ कंडक्टर्स बट इन अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन में मतलब कि देखो जो तुम्हारी केबल है उसमें तो ऐसे जा रहा है करंट आई, यहाँ देखो, यहाँ पे केबल के डायग्राम में अंदर जा रहा है, और जो तुम्हारा सिलेंडर है यहाँ से कैसे आ रहा है, बाहर आ रहा है, बाहर आ रहा है। क्या कह रहा है, फाइंड द मैग्नेटिक इंडक्शन एट ए पॉइंट विच इज लोकेटेड एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंट्रल एक्सिस विद, मतलब आर जो है बी से तो ज्यादा है बट सी से कम है, यहाँ देखो, मतलब बेटा कहीं यहां पर पूछ रहा होगा, राइट, सेंटर से आर दूरी पे, है ना। ये वाली दूरी है तुम्हारी बी और ये वाली दूरी है तुम्हारी सी, समझ गए। आर बी सी क्या है, ये तो तुम्हें क्लियर हो गया कि कहाँ पूछना चाह रहा है वो, मतलब जो तुम्हारा सिलेंडर है उसकी कोई थिकनेस है, उस टोटल थिकनेस में करंट आई बाहर आ रहा है कि नहीं आ रहा, बात ध्यान से, वो पूरी जो थिकनेस है उस थिकनेस में टोटल करंट आई है जो बाहर आ रहा है, ओके। अब वो क्या कह रहा है, मुझे पूरी थिकनेस का नहीं चाहिए, मुझे क्या कहाँ चाहिए, उस थिकनेस के किसी बीच पॉइंट पे बता दो, आर पॉइंट पे, यही कह रहा है ना वो तो बता दो मेरे बेटा कितना आएगा। अच्छा बस एक चीज बताओ, जो ये केबल है क्या इसके करंट का कुछ इफेक्ट पड़ेगा क्या, अरे वाह ऋण कर भी लिया।
करो करो। देखो जीरो जो कह रहे हैं ना, वो जीरो किस केस में होगा, ये सेम वाला क्वेश्चन ही पकड़ो। जब पॉइंट पी कहाँ होगा बेटा, पॉइंट पी कहाँ होगा, किसी इन दोनों के बाहर पॉइंट पे, समझ रहे हो। मान लो मैं किसी इस पी पॉइंट पे निकालती, इस पी पॉइंट पे जब निकालते तो मैग्नेटिक फील्ड तब आप कह देते कि मैम जीरो होगा। एग्री कर रहे हो कि नहीं कर रहे कृष्णा। तब तो आपका इनवर्ड और आउटवर्ड करंट जो कि सेम है वो एक दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल कर देता, तब तो जीरो हो जाता। अब की बार मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, किसी बीच पर निकालनी है तो जीरो नहीं होगी, इतना तो क्लियर है ना। हो गए, सो जाओ क्लास में। म्यू नॉट आई 2 पाई आर सी स्क्वायर, आरुष ने भी कर दिया। सी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। वाओ वेरी गुड। आर्यन और आर्यन और आरुष वेरी गुड। संदीप ने म्यू नॉट आई सी स्क्वायर, संदीप ठीक किया है बट तुमने थोड़ा सा एरर कर दिया, तुमने माइनस नहीं किया। ठीक है, देखो भाई करना शुरू करते हैं। हैं? देखो तुम्हें इस वाले रीजन का मैग्नेटिक फील्ड चाहिए बस, जो मैं सॉरी तुम्हें इतने वाले रीजन का करंट चाहिए, सिर्फ इतना ही रीजन का पूछा है ना इन्होंने, 0 to R। करंट है तो दूसरे वाले रीजन में भी, करंट है तो इस वाले रीजन में भी, बट इसका पूछा है क्या इन्होंने, इस ब्लू रीजन का करंट पूछा है, नहीं पूछा ना। हाँ, इस ब्लू रीजन का करंट पूछा ही नहीं, तो करंट है सिर्फ इस ग्रीन रीजन में। तो इस ग्रीन रीजन का करंट निकालना है तो मतलब सबसे पहले हमें अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चाहिएगा आई डैश। ताजिया एक ऐसे ऑप्शन ऑप्शन तो है ही नहीं, एक कैसे बना दिया। ठीक है, हाँ तो हम मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। ठीक है, अपना फॉर्मूला म्यू नॉट आई डैश अपॉन 2 पाई आर, तो आर तो अपना डिस्टेंस है ही 2 पाई आर तक। ठीक है, 2 पाई स्मॉल आर। अपना आई डैश चाहिए होगा। बेटा आई करंट टोटल कितने एरिया में है पहले ये बताओ, टोटल आई करंट जो इस सिलेंडर में है, इस सिलेंडर में आई करंट है कितने एरिया में, बी से लेके सी के बीच में है ना, सिर्फ इस बी से लेके सी के बीच में ही तो है जहां मटेरियल है। होलो है बीच में, तो होलो में तो करंट होगा ही नहीं, होलो शेल में, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, ये तो खाली है अपना। तो यानी टोटल करंट कितने एरिया में है, पाई सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एग्री, एग्री और नॉट एग्री। तो पर यूनिट एरिया में आई अपॉन पाई सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब बेटा मुझे कितने में चाहिए करंट आई डैश, बताओ कितने से मल्टीप्लाई करूं, कुछ मत बोलो, गूंगे बहरे बन जाओ सब। पाई आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो अब मुझे ये ग्रीन वाला एरिया चाहिए। बेटा ये ग्रीन वाला एरिया कितना है, बी से लेके आर के बीच में, ये है ना बी टू आर।
तो सी स्क्वायर माइनस कितना कर दें, आर स्क्वायर कर दूं, एक सेकेंड, फ्रॉम द करंट आई through this conductor find the magnetic induction at a point which is located at a distance r from the center of x। ठीक है, तो टोटल सी में से कितना माइनस कर दूं, टोटल सी में से आर माइनस कर दूं कि नहीं कर दूं, बोलो भाई, पूरे सी में से आर माइनस कर दें, बाकी का डिस्टेंस बच जाएगा ना मेरे पास। तो यहाँ पे तुम्हारे पास बी डैश कितना आया, यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड आई वो आई म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आर, आई डैश आप लिखोगे, आई भी लिख दो यहाँ पे, सी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इतना आया इसकी वजह से, बी डैश की वजह से, बताओ इसकी वजह से तो इतना आया। अब बाकी क्या करेंगे, इस टोटल करंट को किसमें से माइनस करना पड़ेगा, मैम स्क्रीन इज नॉट विजिबल, तुमने जो संदीप तुमने किया है ये सिर्फ इतना निकाला ना, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। अब इसको बेटा किस में से माइनस करोगे, इस बी डैश को टोटल वैल्यू में से, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर में से माइनस करोगे ना इस बी डैश को, तो ये बी डैश आया है, यहाँ पे तो जगह ही नहीं है, एक स्लाइड और ऐड करिए। हाँ, ये तो अपना करंट किस किस के बीच क्या आया है, देखो आपने सी में से आर घटाया है, तो ये वाला कौन सी वैल्यू आई है अभी, तो एग्जैक्ट वैल्यू कितनी आएगी, बी कितना आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर माइनस कितना करोगे इसमें से, जो ये वैल्यू आई है ये माइनस कर दो, नॉट आई अपॉन 2 पाई आर सी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। तो यहाँ से देखो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर को कॉमन लेना पड़ेगा, आपका कितना आया 1 माइनस सी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इसको फर्दर रिजॉल्व कर लो, ये शायद प्लस हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, ये कितना आ गया भाई, आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस बी, ये एग्जैक्ट आंसर है, देखो ये वैल्यू आ रही होगी, आर उसका एकदम सही आया है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, सी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर क्या कैंसिल होगा, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आरुष कहीं पे कुछ एरर करती है, मैम दूसरी रॉड का भी तो लेंगे। दूसरी रॉड का, मैम जो इनर वाली थी। हाँ हमने उस वाले का नहीं लिखा ना अभी, जो इनर शेल वाली थी वो एक्सियल केबल वाली है ना। यस मैम। एक सेकेंड, हमने अभी तक किसका लिखा है, हमने सिर्फ इस शेल का लिया है, उसको एक्सियल केबल वाली का नहीं लिखा, तो उसका भी कुछ चाहिएगा ना आर दूरी पे, उसका कितना बनेगा, आई अपॉन सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और उसका कितना बनेगा, देखो ये अपनी कोएक्सियल केबल है, इस कोएक्सियल केबल का आर दूरी पे निकालेंगे,
तो टोटल आई करंट इसमें कितनी में है, पाई ए स्क्वायर में, है ना। तो 1 यूनिट में हो जाएगा आई अपॉन पाई ए स्क्वायर, और मुझे कितने का चाहिए, पाई ए आर स्क्वायर का, है ना, पाई आर स्क्वायर। तो ये कट गया, तो इस कोएक्सियल केबल की वजह से ये वाला आएगा अपना आई की वैल्यू, आई आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यही बनेगी। इसकी वजह से आई डैश तो ये आया, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। क्या कह रहे मैम हो? मैम इसमें आपने जो कोएक्सियल केबल में जो शेडेड पार्ट है ग्रीन वाला, हमें उसका करंट लेना है। हाँ, उसका माइनस करेंगे ना, इनवर्ड वाला, तो उसका मैम इनवर्ड। उसमें आपने जो आई पर यूनिट ले रखा है, उसके बाद मैम आपने सी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रखा है, तो मैम उसमें तो ब्लू शेडेड रीजन का वो आ जाएगा करंट। यहाँ पे बी डैश निकाला है। मतलब आई डैश। हाँ, अगर मैंने सी में से आर माइनस कर दिया तो ब्लू का आ गया, है ना। मैम हमें आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा ना फिर वहां पे, तो हमें ग्रीन का चाहिए। हाँ, हमें ग्रीन वाले का चाहिए, तो सी स्क्वायर में से बी स्क्वायर मैम माइनस फिर करना। मैम फिर बी तो स्क्वायर आर में स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा वहां पे। से, एक सेकेंड, यहाँ पे ना, ये तो अब मैम हटेगा, इसमें ओ सी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर में। ये तो हटेगा भी नहीं ना, ओवर राइटिंग करनी पड़ेगी, एक सेकेंड। पूरा करंट जो है वो बी से सी के बीच में है, ठीक है, बी में से हमने सी घटाया तो बी टू सी में पूरा करंट आ गया, ठीक है, अपॉन सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब माइनस कितना करना है हमें, बी में से बी माइनस आर करेंगे ना, यस, बी माइनस आर करना पड़ेगा, है ना, दिस इज बी माइनस आर, करेक्ट। अगर हम सी में से आर घटा देंगे तो ग्रीन पोर्शन आ जाएगा, तो बी में से आर घटाएंगे तो बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। मैम आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, आर बड़ा है। हाँ ठीक है, आर बड़ा है बिल्कुल, आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा, फिर क्या कर दिया, आई अपॉन आई डैश की वैल्यू एज इट इज लिखनी थी, तो ये अपना आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा, ठीक है। बी डैश तो ये हुआ, देखो ठीक है, वो हमने अगर सी में से बी घटा देंगे तो अपने पास ग्रीन शेडेड रीजन का आ जाएगा, जो कि चाहिए ही नहीं हमें, सॉरी ब्लू वाले का आ जाएगा, हमें ग्रीन का चाहिए, तो बी में आर में से बी घटाएंगे, जब ये पूरा आर है उसमें से बी घटा दिया तो अपने पास ये वाला रीजन आ गया, ठीक है, इतना तो ठीक है। यहाँ तो अब हमें इस कोएक्सियल केबल का भी तो देखना है ना, कि कोएक्सियल केबल का आर दूरी पे कैसे निकालेंगे। तो आर दूरी में तो टोटल करंट आई आ रहा है ना इसमें, तो देखो सॉरी, कोएक्सियल केबल में आर पॉइंट तो बाहर आ रहा है, देखो, ठीक है, कोएक्सियल केबल की वजह से देखो, ये अपनी कोएक्सियल केबल है बेटा, जिसकी रेडियस कितनी है, ए है, और कहीं आर दूरी पे निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप एम्पियर लूप बनाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा इसकी वजह से, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, यही आएगा। अब देखो ये वाला करंट कैसा है, जो इनवर्ड आ रहा है, और जो तुम्हारा सिलेंडर है उसका कैसा है, आउटवर्ड। तो नेट करंट कैसे निकालोगे, नेट मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालोगे, दोनों का माइनस करके, बोलो माइनस करके तो निकालोगे। तो बस यहाँ पर यही करना था, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर माइनस जो अभी आपने यहाँ पर बी डैश निकाला है, ठीक है, 2 नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, कितना आया, आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन व्हाट, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, आ गया नेट, बताओ किसकी, अब तो इश्यू नहीं होगा, आई थिंक हमने कर लिया। अरे सो जाओ क्लास में ही, एक बार दोबारा समझ लें चीज को, क्या किया है एवरीवन, क्लास में हो। यस मैम। यस देखो मैम। सुनो मेरी बात, यस मैम। पहले एक बार बताओ, अभी किस किस को थोड़ा सा समझ में आया कि करा क्या है। देखो यहाँ पर दो चीजें हैं, एक तो केबल और एक सिलेंडर,
ठीक है, सुनो ध्यान से। एक केबल है और एक सिलेंडर है। केबल में करंट इनवर्ड है और सिलेंडर में आउटवर्ड है। अब इन्होंने बोला कि इसी आर पॉइंट पे निकालो। जो आर पॉइंट है वो केबल के लिए कैसा पॉइंट है, बाहर। ये तुम्हारी केबल है, केबल के लिए आर पॉइंट बेटा आउटसाइड है, सब एग्री कर रहे हो। देखो केबल से तो दूर ही है ना कहीं पे आर पॉइंट, जहां तुमने लेट किया है यही आर पॉइंट, यहां बना दो। इससे तो दूर ही होगा आर पॉइंट, देखो तो इससे तो बाहर आ रहा है आर पॉइंट। तो यानी मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। करंट आई है एज इट इज लिख दिया। कोएक्सियल सिलेंडर का निकालना पड़ेगा, सिलेंडर का निकाल लिया, म्यू नॉट आई डैश अपॉन 2 पाई आर। आई डैश निकालना था, तो आई डैश में कौन से रीजन का करंट चाहिए होगा, ग्रीन रीजन का। सुमित ने सही बोला मैम, ग्रीन रीजन का चाहिए, वही हमने चाहिए। तो पूरा करंट कितने रीजन में है सिलेंडर में, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में। वो जितना जितने में एरिया है, ये वाला जहां पर मटेरियल है, मटेरियल तो इसी रीजन में है, तो वो कितने से कितने के रीजन में है, सी में से बी घटा दो, तो ये पर यूनिट का आ गया। अब जितने यूनिट का चाहिए उस एरिया से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितने में से क्या घटा दिया, आर में से बी घटा दिया। देखो जरा, यहां से लेके यहां तक आर है और ये पहली बाउंड्री बी है, तो ग्रीन वाला रीजन मिल गया ना, तो आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब कोएक्सियल जो केबल थी इसका करंट इनवर्ड है, इसका करंट आउटवर्ड है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी भाई, माइनस होगी ना, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड माइनस कर दी। देखो अब बताओ, अब तो क्लियर है चीजें। वो आंसर हमारा तभी गड़बड़ कर रहा था कि हमने वो सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख दिया था। अब इसको कर लो, फिर कॉमन ले लो, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। क्या आया, 1 माइनस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आरुष वेरी गुड। क्या कट गया, अब बी कट गया क्या, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर सी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सही है, आई थिंक ठीक सही आ रहा है अपना आंसर। हाँ हाँ, वेरी गुड। तो ये अब ठीक था, वहां पर थोड़ा सा हमने ब्लू रीजन ले लिया जो कि ग्रीन लेना था। अब देखो, अगर ये पॉइंट आर बेटा सिलेंडर के बाहर होता तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी आती, 0। हाँ, अगर ये पॉइंट ग्रेटर देन बी आ जाता, मान लो तुमसे ये पूछ लेते कि इफ आर इज ग्रेटर देन बी, तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारा 1 सेकंड का आंसर होता मैडम 0, क्योंकि सेम करंट सेम डिस्टेंस, 0 आ जाता। क्लियर है चीजें, किसी का डाउट है तो आज के चैप्टर में पूरा पूछ लो। ये वाले क्वेश्चंस हम कल कर लेंगे, फिर सोलेनॉइड कल शुरू करेंगे, ठीक है। कल तो तुम्हारी क्लास है नहीं आई थिंक, डाउट है तो भाई पूछ लो, वरना तो कोई दिक्कत ही नहीं। चले गए सारे, आरुष तुम रुक जाना, बाकी के बच्चे लीव कर दो। यस मैम। गुड नाइट मैम। गुड नाइट एवरीवन, बाय 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 एवरीवन। थोड़ा सा पढ़ लेना खुद से भी, ठीक है। प्रिंस, संदीप, संदीप क्या है, अंजलि बेटा आप भी जाओ। लीव कर दो क्लास, देखो संदीप फिर लौट के आ गया। अंजलि लीव कर दो, रिया लीव कर दे बेटा, रिया यस मैम। लीव कर दो बेटा क्लास।
पलक आप भी कर दो। पलक पलक ठीक है। आरुष यही पूछना था, जैसे तुम्हारी क्लासेस 6 बजे, तुम स्कूल से रेगुलर 6 के बाद ही आते हो? यस मैम, मतलब 6 बजे तक मैं पहुंच जाता हूँ। 6 से लेट तो नहीं होता, बट मैम 6 बजे तक पहुंच जाता हूँ। 6 बजे पहुंचते हो। स्कूल स्कूल कितने बजे तक होता है? स्कूल एग्जैक्ट टाइमिंग स्कूल की? वैसे स्कूल 4 बजे तक होता है ना, बट मैम बसेस लेट मिलती है 4:30 बजे से, तो हम उस वजह से लेट हो जाते हैं। अच्छा, 4:30 से फिर 6 बजे तक घर पहुंचते, 1.5 घंटा लगता है। यस मैम। अब तो स्कूल मतलब भी छह चेंज नहीं बजे तक करते। मैं फ्रेश फ्रूश होके पढ़ने बैठ जाता हूँ। कैसे 5:50 तक हो जाता है, ऐसा नहीं है, एग्जैक्ट 6 नहीं है। ठीक है, फिर रिवाइज कैसे करते हो आरुष? रिवाइज वही संडे को, या एक फिर संडे कोई को ही समय छुट्टी। मिल पाता। पलक क्या हुआ? पलक भी मतलब क्लास में नहीं थी, बस ये बैठती है आके। फिर रिवीजन सिर्फ संडे को करते हो हैं? अब की बार जो मैथ का यस टेस्ट हुआ था उसमें तुम्हारे मार्क्स थोड़े से ना कम आए थे। यस मैम, मैं परम्यूटेशन वो टॉपिक, टॉपिक। यस मैम वो कवर नहीं किया था ना, तो उस वजह से थोड़ा हो गया। आयुष देखो, पढ़ाई में तो तुम्हारा दिमाग सही है ना? अगर तुम थोड़ी सी यस मेहनत कर मैम। लो ना, मुझे लगता है तुम अच्छा आईआईटी मिल जाएगा तुम्हें। पर तुम्हें तो समय ही नहीं मिलता। यही तुम्हारे फादर से बात हुई थी उस दिन, है ना? तो आपके पापा जी यस से। मैम। फिर आप बताओ क्या सॉल्यूशन निकालें इस चीज का, कैसे पढ़ाई में क्या कर सकते हैं? मैं तो क्या बोलूँ, मैं तो अपनी तरफ से पूरा कर रहा हूँ, मैं नहीं, जितना आप कर तो कर सकता हूँ। रहे हो। तो जैसे अब मान लो अब 10:15 बजे फ्री हो गए, अपना डिनर विनर करो, 1 घंटे सुबह निकालो, 1 घंटे शाम को। जैसे 6 से 7 तो रेस्ट करो, 6 बजे स्कूल से आते हो तो 6 से 7 रेस्ट, 1 घंटा अपना फ्रेश व्रेश हो, आराम से रेस्ट करो। अब जैसे 10:15 है डिनर विनर करोगे, 1 घंटे पढ़ लो शाम को 10:30 से 11:30। एक एसएमएस घंटा तो मैं शाम को 11:15 11:30 बजे सोता हूँ। पढ़ के सोना है। यस मैम, पढ़ के मतलब इसके क्या बाद रिवाइज करोगे अब? मैम रिवाइज तो हम कुछ नहीं, जैसे कुछ स्कूल का काम, और मैम कुछ तब मैम जो आपने जैसे, मैम डीपीपी तो मैंने सॉल्व नहीं होती है ना, बट जो मैम क्लास नोट्स है ना, इसकी मुझे बेइज्जती नहीं। अच्छा, बस क्लास नोट रिवाइज कर लेते जैसे हो? जो क्लास नोट्स है ना जो आपने कराया मैम, वो लिख लेता हूँ मैम। अच्छा, यस मैम। ओके। मॉर्निंग में कितने बजे जाते हो स्कूल? मैम मॉर्निंग में मैम स्कूल घर से कब चलता हूँ? हाँ, स्कूल कब जाते हो, कितने बजे निकलते हो? मैम 8:50 8:45 के आसपास। 8:45 भी घर से निकलते हो, है ना? यस मैम। तो रेडी 8 बजे होना शुरू होगे तो भी 45 मिनट में तैयार हो जाओगे। यस मैम। हाँ, 30 मिनट तैयार व्यार होने में, ब्रेकफास्ट करने में 15 मिनट लगा लो। तो सुबह तो तुम्हारे पास बहुत टाइम है, 6 से 8 पढ़ सकते हो 2 घंटे। यस मैम। क्योंकि फिर 2 घंटे पढ़ लिया करो, दो नहीं तो चलो 1.5 घंटे पढ़ लो, आधे घंटे तुम्हें जो भी एक्सरसाइज करना है अपना वो सब कर लो। और मॉर्निंग में तो आप कर सकते हो ना, फिर 1 घंटे पढ़ाई कर लो, क्या हुआ? है ना? यस मैम। हाँ। तो आरुष आपकी ना मुझे डीपीपी